नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ईशा सिंह होमिलिया होम्योपैथी क्लिनिक से। लास्ट वीडियो में हमने डेंगू के बारे में पूरी डिटेल में बात की थी कि डेंगू क्या होता है, कैसे होता है, इसकी क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, इसके लिए क्या सावधानियां प्रिवेंशन रखने की आपको ज़रूरत है, इसकी कैसे डायग्नोसिस की जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में। इस वीडियो में हम डेंगू के सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे। बट उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि दोस्तों, डेंगू जो है एक बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन है। आपको कोई भी दवा लेने के साथ साथ अपने करीबी किसी भी डॉक्टर के संपर्क में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकें। इसके अलावा आपके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सेफेस्ट होम्योपैथिक रेमेडी वही होती है जो आप अपने डॉक्टर से पर्सनल कंसल्टेशन लेकर के, पर्सनली कॉन्टैक्ट करके प्राप्त करते हैं। जब कभी भी डेंगू के होम्योपैथिक रेमेडीज़ के बारे में बात होती है दोस्तों, तो जो सबसे पहली मेडिसिन हमारे दिमाग में आती है वो है यूपेटोरियम पर्फ। इसका इस्तेमाल हम 200 पोटेंसी में, 30 पोटेंसी में या फिर मदर टिंचर फॉर्म में भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द केस। इसके जो लक्षण होते हैं दोस्तों वैसे होते हैं कि इसके पेशेंट्स को उनके हड्डियों में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम दर्द होता है, उनकी हर एक जोड़ों में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम दर्द होता है। ऐसा लगता है कि उनकी हड्डियाँ बिल्कुल टूट रही हैं, ऐसा दर्द होता है। इनका जो बुखार होता है वो हमेशा हाई ग्रेड फीवर का रहता है, हाई ग्रेड में ही रहता है। 102 डिग्री, 103 डिग्री, 104 डिग्री तक बना रहता है। इसके साथ साथ इनको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। इनका जो थर्स्ट है वो बहुत ज़्यादा रहता है, यानी इनको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा प्रोस्ट्रेशन फील करते हैं, ये बहुत वीकनेस फील करते हैं, यानी थकान, कमज़ोरी और एकदम सुस्ती सा महसूस करते हैं वो। तो अगर इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में यूपेटोरियम बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है दोस्तों उसका नाम है ब्राइनिया एल्बा। ब्राइनिया एल्बा के जो लक्षण होते हैं वो ऐसे होते हैं कि फीवर के साथ साथ इनके अंदर एक ड्राइनेस की कंडीशन बहुत ज़्यादा बनी रहती है। इनके माउथ में आपको ड्राइनेस लगेगा। पेशेंट्स आके बोलेंगे कि मेरा मुंह सूखा सूखा रहता है, मेरा गला सूखा सूखा रहता है हमेशा, है ना। इतना ड्राइनेस रहता है कि इनके जो स्टूल हैं वो भी हार्ड और ड्राई स्टूल होते हैं इनके। इसके साथ साथ ये बोलेंगे कि इनका जो सर दर्द है या इनकी जो भी कंप्लेंट्स है वो स्लाइटेस्ट मोशन से बढ़ जा रही है, यानी अगर थोड़ा सा भी चल फिर रहे हैं तो इनकी जो कंप्लेंट्स, तकलीफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है। और इनको आराम करने से बहुत ज़्यादा राहत मिल रही है, यानी रेस्ट करने से, बिस्तर पे लेटे रहने से इनको काफ़ी आराम महसूस हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ब्राइनिया एल्बा काफ़ी अच्छा वर्क करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है दोस्तों उसका नाम है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स के जो लक्षण होते हैं दोस्तों वैसे होते हैं कि इनका जो फीवर है बिल्कुल हाई ग्रेड रहता है। इनका जो सर दर्द, इनकी बॉडी में, इनके जोड़ों में जो तकलीफ़ रहती है वो मोशन से इनको आराम मिलता है, यानी चलने फिरने से इनको आराम मिलता है। जैसा कि हमने ब्राइनिया में बात किया था कि अगर वो थोड़ा सा भी चलते हैं या मूव करते हैं तो उनकी तकलीफ़ बहुत बढ़ जाती है। रस्टॉक्स में बिल्कुल जस्ट उसका उल्टा होता है। अगर ये चलते फिरते हैं तो इनको काफ़ी राहत मिलती है। अगर ये रेस्टिंग पोजीशन में हैं यानी लेटे हुए हैं तो इनकी तकलीफ़ और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स जो हैं ज़्यादातर आपको चलते फिरते दिखेंगे, बुखार है, तकलीफ़ है, उसके बावजूद भी एक रेस्टलेसनेस सी बनी रहती है इनके अंदर। इसके साथ साथ उनके स्किन में आपको रैशेस देखने को मिलेंगे, है ना, इरप्शंस देखने को मिलेंगे, जो काफ़ी सारे डेंगू पेशेंट्स में जनरली भी हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में रस्टॉक्स काफ़ी अच्छा काम करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है दोस्तों उसका नाम है जेलसीमियम। जेलसीमियम के जो लक्षण होते हैं वो ऐसे होते हैं दोस्तों कि उनको इनके फीवर के साथ साथ बहुत एक्सट्रीम डलनेस रहती है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वीकनेस रहता है, एकदम सुस्ती सी रहती है, वो बिल्कुल कुछ करना ही नहीं चाहते, है ना। बहुत ज़्यादा ड्राउजीनेस, डलनेस, इस तरह की कंडीशन उनके अंदर बनी रहती है। इसके साथ साथ उनके स्पाइन एरिया में यानी पीछे रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा ठंड सा महसूस होता है। इनको प्यास बिल्कुल नहीं लगती, बिल्कुल थर्स्टलेस होते हैं ये। साथ साथ इनकी आंखों में हैवीनेस सी रहती है। इनका पल्स आपको बहुत ज़्यादा लो मिलेगा, स्लो मिलेगा। इसके साथ साथ इनके हाथ पैरों में ट्रेम्बलिंग सा महसूस होता है, कपकपाहट सी बनी रहती है, एक एंटिसिपेशन सा रहता है इनके अंदर। तो अगर इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में जेलसीमियम काफ़ी अच्छा वर्क करती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट रेमेडी है दोस्तों वो है बेलाडोना। बेलाडोना भी डेंगू की कंडीशन में बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है, स्पेशली अगर जो पेशेंट्स हैं उनका जो फीवर है वो ऑल ऑफ द सडन शुरू होता हो, यानी धीरे धीरे उनका फीवर नहीं बढ़ता, एकदम तेज़ी से बढ़ता है और बहुत हाई ग्रेड जाता है ऐसी कंडीशन में। इसके साथ साथ उन पेशेंट्स का जो पेन है, सर दर्द है, वो बहुत ज़्यादा थ्रॉबिंग टाइप का हो, यानी पेशेंट्स बोलते हो कि उस सर दर्द की वजह से ऐसा लगता है कि उनका सर बिल्कुल फट जाएगा, ऐसा दर्द होता है उनको। इसके साथ साथ उनके चेहरे में एक लालिमा सी रहती है, एक रेडनेस फ्लश्ड फेस रहता है, उनकी पिपल्स उनकी डायलेटेड रहती हैं। इसके साथ साथ उनके शरीर को जब आप टच करेंगे, चाहे स्किन को या सर को अगर आप टच करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है, इतना बर्निंग हॉट पेन रहता है, उनका फीवर रहता है। तो अगर इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में बेलाडोना बहुत अच्छा वर्क करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है दोस्तों वो है एंटीमोनियम टार्ट।
एंटीमोनियम टार्ट के जो सिम्टम्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि इनके पेशेंट्स में फीवर के दौरान इनके फोरहेड पे आपको पसीना देखने को मिलेगा, स्वेटिंग देखने को मिलेगी इनके फोरहेड पे, और उनके हाथ पैर बिल्कुल ठंडे से होते हैं फीवर के दौरान भी। इसके साथ साथ ऐसे पेशेंट्स में नोज़िया, वॉमिटिंग की समस्या बहुत ज़्यादा बनी रहती है, यानी मिचली और उल्टी की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। पेशेंट्स को जो खाना है वो देख करके भी उनको वॉमिटिंग होने लगती है, ऐसी कंडीशन रहती है। इसके साथ साथ ऐसे पेशेंट्स में आपको कफ देखने को मिल सकता है, चेस्ट में कंजेशन देखने को मिल सकता है बुखार के दौरान। बट अगर वो कोशिश करते हैं एक्सपेक्टोरेट करने की या कफ निकालने की तो वो निकल ना पाता हो। अगर इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं, और इसके साथ साथ ऐसे जो पेशेंट्स हैं इनकी जो टंग है वो बिल्कुल थिक वाइट होता है, तो अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में एंटीमोनियम टार्ट काफ़ी अच्छा काम करती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट रेमेडी है दोस्तों वो है एपीकैक। ये तब इंडिकेटेड होती है दोस्तों जब आपको डेंगू फीवर के साथ साथ जो नोज़िया, वॉमिटिंग है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, यानी आपका जो फीवर रह रहा हो या नहीं रह रहा हो, एक नोज़िया, एक मिचली की जो कंडीशन है वो कॉन्स्टेंटली अगर आपके अंदर बनी हुई है, बिल्कुल भी खाना आपका डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तुरंत आप वॉमिट कर दे रहे हैं, तो इस तरीके के सिम्टम्स में आपको एपीकैक काफ़ी अच्छा काम करती है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ ऐसे मदर टिंचर्स के बारे में जो कि डेंगू कंडीशन में काफ़ी इफेक्टिव है। उनमें से सबसे पहला है कैरिका पपाया, जो कि पपीते के द्वारा बनाया गया है, और आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि पपीता डेंगू कंडीशन में कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अगर आपका प्लेटलेट्स जो है वो बहुत तेज़ी से घट रहा है, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द और थकान सा रह रहा है, बहुत ज़्यादा आपका WBC काउंट जो है कम होने लग गया है, तो इन सारे कंडीशंस में आप इस मदर टिंचर का उपयोग कर सकते हैं। यह आपके फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को भी प्रिवेंट करता है, आप कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने देता, इससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, आप कोई भी रेमेडी ले रहे हैं उसके साथ साथ आप इस मदर टिंचर का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट मदर टिंचर है दोस्तों उसका नाम है ऑसिमम सैन, जो कि तुलसी के द्वारा बनाई गई है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, आपके इन्फेक्शन को कम करने के लिए, है ना, आपके फीवर को रिड्यूस करने के लिए, आपके पेन को हील करने के लिए, इन सारी कंडीशंस के लिए। नेक्स्ट जो मेडिसिन है दोस्तों उसका नाम है टिनोस्पोरा का मदर टिंचर। ये आपके प्लेटलेट्स को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपके अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। आपके अंदर एक फटीग की समस्या, थकान की कंडीशन बनी हुई है, आपका डेंगू ठीक हो गया, उसके बावजूद भी आपके अंदर कमजोरी या उसके जो पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस है वो नहीं जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपको डेंगू हो गया है या आपके आसपास में किसी को डेंगू हो गया और आप चाहते हैं कि उनके जो प्लेटलेट्स काउंट है वो कम ना हो और इजीली मैनेज हो जाए, डेंगू कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, तो ऐसी कंडीशन में आप कैरिका पपाया का मदर टिंचर, टिनोस्पोरा का मदर टिंचर और ऑसिमम सैन का मदर टिंचर का उपयोग कर सकते हैं। इन तीनों मेडिसिन के 20-20 ड्रॉप्स इनमें 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में मिक्स करके। ये कुछ मोस्ट कॉमनली इंडिकेटेड होम्योपैथिक रेमेडीज थी दोस्तों, जो जनरली क्लिनिक्स में डेंगू के पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। बट जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है, फिर से कह रही हूँ कि आपके लिए सबसे सेफेस्ट और सबसे बेस्ट जो होम्योपैथिक रेमेडी होती है वो वही होती है जो आप अपना पर्सनल केस डॉक्टर को बता करके प्राप्त करते हैं, आपके अपने सारे लक्षणों को बताते हैं, उसके बाद जो आपकी मेडिसिन निकल के आती है। तो आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा दोस्तों। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं आपकी सेहत की। धन्यवाद।